का धनंजय गिरि जी, ईरान के खिलाफ एक तरफा सैन्य कार्रवाई में भारत सरकार चुप क्यों है, क्यों उससे कम्युनिकेट नहीं हो रहा है? एक आर्टिकल में, एक अपने लेख में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी ने ये तमाम सवाल उठाए हैं डिप्लोमेसी को लेकर और भारत की भूमिका को लेकर। धनंजय गिरि जी, देखिए मकसूद भाई, भारत की विदेश नीति राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल कहा है, जैसा आप बता रहे हैं कि 5 देशों से उन्होंने बात की है। कल उन्होंने शांति की भी बात की है, भाई शांति रहनी चाहिए, और भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। हम इसी सिद्धांत पर शुरू से चले हैं। नेहरू से लेकर नरेंद्र तक पंचशील के जो सिद्धांत है, जो शांति की बात है, जो भारत तटस्थ रहने की बात है। नकवी साहब ने भी कहा कि हम तटस्थ हैं और तटस्थ रहना भी चाहिए भारत को, क्योंकि हमारे इजराइल और ईरान दोनों से संबंध है। आर्म से लेकर के ड्रोन से लेकर के तमाम टेक्नोलॉजी हम इजराइल साझा करते हैं, और ईरान तो हमारा पड़ोसी मुल्क है। कभी उसके साथ हमारे सीमाएं भी हमने शेयर की हैं उनके साथ, ईरान के साथ, और ईरान से हमारे अच्छे संबंध लगातार रहे हैं और अभी भी हैं। इसलिए हम किसी के दबाव में नहीं, हमारे लिए नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोत्तम। कांग्रेस उस पर बात करने के स्वतंत्र है, लेकिन हमारा काम 140 करोड़ भारतीयों के हितों की रक्षा करना है। हमारे लिए प्राथमिकता देश है। कांग्रेस की बयानबाजी हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। भारत ने हमेशा शांति का पक्ष लिया। किसी के घरेलू संघर्ष पर मोहरा बनने के बजाय हम अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दें। आज दुनिया देख रही है कि दुनिया में किस तरह से अशांति फैली हुई है। हम शांति की शुरू से बात करते रहे, शांति के पक्ष में रहे हैं, और अगर अंतर्राष्ट्रीय पक्षों की बात करते हैं, सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार बैठे हुए हैं। ईरान और इजराइल और अमेरिका के संबंध भी बनते बिगड़ते रहे हैं। क्या वाकई नई दिल्ली चुप है? मतलब कम्युनिकेट तो हो ही सकता था, एक कॉन्डोलेंस मैसेज तो दिया ही जा सकता था। अगर आप कंडेम नहीं कर सकते थे तो सवाल ये हो रहा है। नहीं, सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री ने 5 देशों से बात की है, इजराइल से भी बात की है, सबसे बातचीत चल रही है, और ईरान में वॉर चल रहे हैं। वहाँ लगातार जैसे भी खमैनी साहब का जो हुआ, उसके बाद तमाम वहां भी कमांडर बदल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं। तो संवाद हम हर तरह से कर रहे हैं, सबके साथ देख रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हमेशा बदलती रही है। अगर आप इजराइल की ही बात करते तो इजराइल की स्थापना के बाद ईरान ने उसे मान्यता दी थी। फिर अमेरिका ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री मोसादी को हटा करके शाह को स्थापित किया। उसके बाद उनका संबंध अच्छा रहा। 1979 के बाद अयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में शाह का जब पतन हुआ, उसके बाद इस्लाम के साथ उनके साथ दिक्कत हुई। 1979-81 में जब तेहरान में अमेरिका 444 लोगों को के दिन के लिए कब्जा में कर लिया, उसके बाद से लगातार संबंध बिगड़ गए। तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदलते रहती हैं, अंतर्राष्ट्रीय डिस्कोर्स बदलते रहता है, लेकिन भारत का एक बड़ा डायस्पोरा है, और भारत शुरू से शांति की बात करता है। हम सबकी संप्रभुता का सम्मान करते हैं, सबकी सीमाओं का सीमा में रख करके सम्मान करते हैं। हम अपनी सीमाओं को भी सम्मान करते हैं। और आज आप देख लीजिए दुनिया में जिस तरह से अशांति फैली हुई है, भारत के साथ भी कुछ दिन पहले हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। उसमें हमारे कितने टेक्नोलॉजी ने काम किया, सारे ड्रोन उनके मार गिराए गए, सारे उनके मिसाइल से हमने इंटरसेप्ट कर ली। तो भारत एक अंशुवत से इस पर आपको काउंटर करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जो पाकिस्तान से, जहां पर यूएस ने अपना वीजा अपॉइंटमेंट का जो पूरा शेड्यूल है वो रद्द कर दिया है। 6 मार्च तक लाहौर और कराची में वीजा अपॉइंटमेंट रद्द रहेगा, तो उसके कॉन्सुलेट एम्बेसी बंद रहेंगे। यूएस दूतावास ने सुरक्षा स्थिति का इसको लेकर हवाला दिया है, क्योंकि खामनेई की एलिमिनेशन के बाद, खामनेई की मौत की खबर के बाद, जिस तरह से पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी और कॉन्सुलेट पर जो हमले हुए थे, उसको लेकर बड़ा नुकसान वहां पर हुआ था। 10 से 12 जो प्रदर्शनकारी थे वो भी इसमें मारे गए थे। अब पाकिस्तान में यूएस का वीजा अपॉइंटमेंट रद्द यहां पर हुआ है।